अस्सलाम वालेकुम। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है। आज हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको मुकम्मिल देखिएगा। इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे कि अनस्किल्ड वर्कर्स जिनके पास कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, कोई बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी नहीं है, वो लोग ऑस्ट्रेलिया कैसे मूव हो सकते हैं। इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाएं और आपका रुपया टका खर्च नहीं होगा, बल्कि उल्टा $10,000 ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट आपको पैसे देगी कि आप हमारे पास आ जाओ, और आपकी वीज़ा की, रिलोकेशन की, टिकटों के सब पैसे हम देंगे। $10,000 दे रहे हैं वो लोग अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ जाएँ तो। ये तमाम प्रोग्राम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर जो सबसे पुराना तरीन मुल्क है जहाँ पे हमें आबादी के आसार मिलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया है। कोई 65,000 सालों से ना आइस एज के बाद से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सबसे नया तरीन जो मुल्क था मेरे ख्याल से वो न्यूजीलैंड था, जो हमने कल कवर किया था। उसमें आबादी सबसे आखिर में आई थी और ऑस्ट्रेलिया में आबादी सबसे पहले आई थी। कोई 65,000 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कोस्टल मुल्क है, 90% मुल्क के पास शोर्स कोस्ट अवेलेबल है और फ्लैटेस्ट मुल्क कहलाता है दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत ही अंडर रेटेड या अंडर एस्टिमेटेड मुल्क है। इतने बड़े मुल्क की आबादी सिर्फ 25 मिलियन की है, 2.5 करोड़ की, मतलब कराची जितनी आबादी है। कैलिफोर्निया से भी कम है, 40 मिलियन तो कैलिफोर्निया की है। और उसमें सिर्फ 8,31,000 मुसलमान हैं। तो मुसलमान बहुत 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 ज़्यादा कम है। पाकिस्तानी तो सिर्फ 95,000 है। तो 2.5 करोड़ में 1 लाख पाकिस्तानी भी नहीं है। तो ये बड़े अच्छी है। आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं और बाकी लोग मुल्क के भी लोग जा रहे हैं और हम अभी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें 6 स्टेट्स हैं और भी बहुत सारे आइलैंड हैं। तो उसमें हमारे पास न्यू साउथ वेल्स है, हमारे पास क्वींसलैंड है, हमारे पास विक्टोरिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है और तस्मानिया है। तो एडिलेड है साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको पर्थ मिलता है। विक्टोरिया के अंदर आपके पास मेलबोर्न है, तस्मानिया का दारुल-हुकूमत होबार्ट है। सिडनी की हम बात करते हैं वो न्यू साउथ वेल्स के अंदर है और क्वींसलैंड में आपके पास ब्रिस्बेन है। अब इन तमाम, एक तो ऑस्ट्रेलिया के अपने इमिग्रेशन वीज़ा प्रोग्राम है, फिर इन तमाम के तमाम स्टेट्स के अपने प्रोग्राम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाने के 3 बेसिकली तरीके हैं जिनको वो स्ट्रीम्स कहते हैं या पाथवेज कहते हैं, रेजिडेंस पाथवेज कहते हैं। पहला तरीका है इन्वेस्टर पाथवे, इन्वेस्टर स्ट्रीम्स। दूसरा है वर्कर्स पाथवे जिसमें आप वर्क के लिए जाते हैं। और तीसरा है फैमिली यूनियन पाथवे जिसमें आप फैमिली के थ्रू जाते हैं। आपके मियाँ बीवी वहाँ पर हैं, आपके बच्चे वहाँ पर हैं, आपके माँ बाप वहाँ पर हैं। उस तरीके से हम आज फोकस करेंगे वर्क स्ट्रीम और स्टडी पाथवेज के ऊपर। फिर ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास 8,222 आइलैंड हैं। तस्मानिया एक आइलैंड है, इसमें 5 लाख से ऊपर की आबादी है। दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट एयर जो है ना, प्योर तरीन जो एयर है, हवा है, वो तस्मानिया के अंदर है। मैं गया था वहाँ पे, एक छोटा सा आइलैंड है क्रिसमस आइलैंड, कोई 1900-2000 लोगों की पॉपुलेशन थी। ऐसे 8,222 आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। अगर आप इन आइलैंड्स की वेबसाइट्स को देख के इन पर अप्लाई करें तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। यहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। एक साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया कि इंडिया के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड है जहाँ की 100% आबादी मुसलमान है। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लक्षद्वीप मैंने सुना ही नहीं आजकल। मैं इंडिया से हूँ, 50 साल से इंडिया में रह रहा हूँ। मैंने कहा प्लीज़ गूगल करें, चेक करें। फिर वो चेक करके आए तो बहुत सी चीज़ों का हम लोगों को पता ही नहीं होता। अब इन 8,222 आइलैंड में 400-500 आइलैंड ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई आबादी है, तो वहाँ पर जाके आप आराम से काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। 2-2 हज़ार, 1500 लोगों की आबादी है। खैर हम वापस आते हैं कि आप किस तरह ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे। सबसे पहले हम स्टडीज़ के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे सवाल पूछते हैं। 90 से ऊपर इस वक्त स्कॉलरशिप्स ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। मोनाश यूनिवर्सिटी की अवेलेबल है, बॉर्न यूनिवर्सिटी की अवेलेबल है, लाट्रोप की अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। ऑसएड स्कॉलरशिप है। फिर इन ऑसएड स्कॉलरशिप का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान की अपनी प्रोफाइल है, आप जा सकते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए। हमारे पास डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप है। रिसर्च की हमारे पास स्कॉलरशिप है, जिसे रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम या आरटीपी कहते हैं। इसके अलावा जो तमाम स्कॉलरशिप से कोई 90 से ऊपर, इन तमाम के लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। इस पर अप्लाई कीजिए और चले जाइए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया कोविड के अंदर क्योंकि बंद हो गया था तो 3-4 साल मुल्क बिल्कुल बंद रहा, सारी बॉर्डर्स बंद थी। तो यहाँ पर एक शदीद किस्म की लेबर शॉर्टेज हो गई है। 2 लाख बंदों की शॉर्टेज है पर क्वार्टर, यानी कि साल के कोई 8 लाख बंदे इनको चाहिए और बंदे नहीं हैं। उसकी वजह से इकोनॉमी का बहुत बड़ा मसला बन रहा है और इनको बंदे चाहिए। ऑस्ट्रेलिया बड़ा अजीब मुल्क है जहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर या स्किल्ड वर्कर, पढ़े लिखे वर्कर से ज़्यादा पैसे कमाता है। आपको ये शायद जानकर हंसी आए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लम्बर की तनख्वाह डॉक्टर के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कारपेंटर की तनख्वाह वकील के बराबर है।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कारीगर होता है ना, मज़दूर मिस्त्री होता है, जो घर वगैरह बनाता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, उसकी इतनी डिमांड है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक स्कीम निकाली है, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। वो $10,000 आपको दे रहे हैं अगर आप मज़दूर हैं, आप मिस्त्री हैं, आपको घर बनाना आता है, आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट आपको $10,000 दे रही है कि भाई ये $10,000 लेके हमारे पास आ जाओ। अच्छा, प्रॉब्लम ये होता है, इसमें इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया है। इंडिया वाले क्या करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं, इंटरनेशनल बॉडी से उसकी एफिलिएशन करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई 6 महीने का है आपका प्लम्बर का कोर्स है, ये 3 महीने का 1 साल का आपका शेफ़ का कोर्स है। शेफ़ को वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कुकरी कहते हैं, तो कुकरी का ये आपका वीज़ा मिल गया और आप चले जाइए, और वो आग बन करके आ रहे हैं। पाकिस्तान में हम हर रोड छाप को, सड़क छाप को किसी को प्लम्बर बना देते हैं, किसी को मिस्त्री बना देते हैं। उनके पास पहली बात तो कोई कोर्स होता नहीं है प्रॉपर। अगर वो कोई कोर्स होता भी है तो उसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती, वो वेरीफाइड नहीं होता। इसके अंदर वो पहले कामयाब जवान प्रोग्राम आया था, यहाँ हमारे पास टेवटा की जो वोकेशनल इदारे हैं वो काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की तकरीबन नंबर 1 कंट्री बनती है जो रेफ्यूजीज़ और असाइलम पे वीज़ा देते हैं। आप किसी भी वीज़ा पे वहाँ पहुँच जाएं, उनकी बॉर्डर के ऊपर आप वहाँ पे जाके रेफ्यूजीज़ या असाइलम डिक्लेयर कर सकते हैं। जितने भी पीटीआई वाले मुल्क में हमारे बेचारे रह रहे हैं, जिनको कोई जगह नहीं मिल रही और भागते छुपते फिर रहे हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 कंट्री है। खैर, जाने को स्विट्ज़रलैंड भी चले जाएँ, चेक रिपब्लिक चले जाएँ, आसान तरीन जो रेफ्यूजीज़ और असाइलम मिलता है दुनिया में वो ऑस्ट्रेलिया का मिलता है। चलें, अब हम वीज़े के ऊपर बात करते हैं। तो स्कॉलरशिप्स के मैं लिंक्स दे रहा हूँ, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आप प्लम्बर हैं, आप तरखान हैं, आप कारपेंटर हैं, बड़े आप गोल्ड स्मिथ हैं, आप लोहार हैं, आप खेतों में काम कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको रोड़ी बजरा डालना आता है, आप ऑस्ट्रेलिया पहुँच सकते हैं। पढ़े लिखे जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग मेरा वीज़ा है जिसकी मैंने वीडियो कोई साल पहले बनाई थी, और बहुत से लोग उस पर अप्लाई करके गए। मेरे एक दोस्त गए इस वीडियो से पहले, अभी मैंने उनसे बात की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि तोकीर भाई आप सऊदी अरब से पूछे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बताइए वहाँ पे क्या हाल चाल है। वो एडिलेड के अंदर हैं, साउथ वेल्स के अंदर, बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो बता रहे थे कि इतनी जॉब्स हैं और बंदे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और जॉब का कोई मसला नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वो जो वीज़ा था जिसपे वो मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो कहलाता है टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, TSS वीज़ा कहलाते हैं, सब क्लास कहलाती है 482, उसका लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है, पहले इसका नाम कुछ और था, अब इसका ग्लोबल टैलेंट वीज़ा नाम कर दिया है। उसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी उम्र 55 साल तक के करीब है। बाकी तमाम वीज़ा में ऑस्ट्रेलिया में आपकी उम्र 45 साल होनी चाहिए, आपके पास बैचलर्स होना चाहिए, आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ग्लोबल टैलेंट में 55-60 उम्र भी चल जाती है, क्योंकि आप प्रोफेसर हो, PhD हो, आपके पास ज़्यादा डिग्री होनी चाहिए। तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, अगर आपके पास PhDs हैं, वही चीज़ बोलता है 5000 PhDs रुलते फिर रहे हैं, पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही, तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के ऊपर सबके सब अप्लाई कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा है जिसको क्लास 189 कहलाती है, उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया पॉइंट सिस्टम में कनाडा से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं होता। मिनिमम पॉइंट आपको 65 चाहिए होते हैं, 65, लेकिन अगर आपके 80 पॉइंट्स हैं और आइल्स के अंदर आपका 7 बैंड है अक्रॉस चारों के चारों कंपोनेंट के अंदर, तो आप आंख बंद करके आपकी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन आपको मिल जाएगी। जो पहला मैंने आपको बताया TSS वीज़ा, उसमें सेल्फ पिटिशन भी है। सेल्फ पिटिशन का मतलब ये है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं बिगर स्पॉन्सरशिप के, बिगर जॉब के, कि भाई मैं काबिल आदमी हूँ, मैं अपने आप को सेल्फ पिटिशन कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको 1-2 ऑस्ट्रेलिया के बंदे चाहिए होते हैं जो आपकी रिकमेंडेशन लेटर देते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं, आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे 1-2 जानने वाले जो वहाँ से आपको लेटर लिख के दे दें। तो ये स्पॉन्सरशिप की वीज़ाज़ हैं। कंस्ट्रक्शन वीज़ा का जिसमें $10,000 मिल रहे हैं, वो लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर एक्सप्लोर करें। इस वक्त जितनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे रहा है, दुनिया का कोई मुल्क नहीं दे रहा, क्योंकि कोविड के बाद वो 3-4 साल बंद था, उसके बाद उसने बिल्कुल फ्लड गेट खोल दिया, वो बिल्कुल दिए जा रहा है। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा क्वींसलैंड ने भी बंद कर दिया है अभी रिसेंटली, अभी हफ्ते भर पहले बंद किया है, बाकियों ने खोल दिया है। तो हर स्टेट की एक तो फेडरल की रिक्वायरमेंट होती है, फिर हर स्टेट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो प्लीज़ उनको चेक कर लिया करें। हो सकता है आपको बोलें कि जी ऑस्ट्रेलिया कैपिटल में बंद हो गया है, लेकिन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको, या तस्मानिया के अंदर, या किसी और आइलैंड के अंदर, या एडिलेड के अंदर आपको कहीं साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको कहीं वीज़ा मिल जाए। ये तमाम वीज़ा कैटेगरीज़ की जो एक वेबसाइट है होम अफेयर्स की ऑस्ट्रेलिया की, वो यहाँ पे दे रहा हूँ, पूरी को एक्सप्लोर कर लें। पूरे पॉइंट सिस्टम की वेबसाइट दे रहा हूँ, अभी आप टाइप करके देख लीजिए आपकी उम्र क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपको क्या आता है, वो पॉइंट्स आपके अभी बता देगा। अगर आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन स्किल्ड हैं तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया की जन्नत है। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अमेरिका में पैसे कमा सकते हैं। अमेरिका में भी जो एक मज़दूर और घर बनाने वाला होता है वो भी तकरीबन $2-2.5 लाख कमा ही लेता है। तो लेकिन यहाँ पे आना मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया में जाना आसान है। तो तमाम स्कॉलरशिप्स के लिंक्स, तमाम वीज़ा के लिंक
और आप तमाम स्टेट्स के लिंक जिससे आप ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर देंगे। फिर हम वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हर मुल्क का कोई ना कोई एडवाइज़र और कंसल्टेंट हमारे साथ हो। तो आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आप मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया पर क्लिक करते हैं, आप क्लिक करेंगे तो कीर भाई से आपको रब्ता हो जाएगा। वो बता देंगे मैं नया नया आया हूँ, यहाँ पे इन तमाम मसाइल से गुजरना था, ऐसी वीज़ा अप्लाई किया, वो पूरा का पूरा आपको गाइड कर देंगे। वो कोई लॉयर नहीं होंगे, लीगल नहीं होंगे, लेकिन आपको कम से कम एडवाइस कर सकते हैं। मेंटोवा के थ्रू आप उनके ऊपर उनसे बात कर सकेंगे। तो दुआ कीजिएगा हमें टाइम मिले कि हम ये वेबसाइट लॉन्च कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, उनका फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ इसको आप लाइक करके कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें पता लगे, और शेयर कर लिया करें। उससे फ़ायदा ये होगा, जब ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम थोड़ा और काम कर सकेंगे, इसके ऊपर कुछ टाइम निकाल सकेंगे। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई सुन भी रहा है, कोई देख भी रहा है, किसी को फ़ायदा हो भी रहा है, कोई वीज़ा अप्लाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो बंदा खुद ही डिमोटिवेट रहता है। बंदा बोलता है ठीक है, ज़िंदगी में दूसरे बहुत सारे काम हैं, वो कर लिए जाएँ। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा।